Hello students, it's class 4th English reader. Now it's time for chapter number 2 and this is chapter 2 The Selfless Tree। यानी कि ये एक स्टोरी है सेल्फलेस ट्री की, यानी कि एक ट्री जो कि सेल्फलेस है, जो अपने बारे में नहीं सोच करके दूसरों के बारे में सोचता है। कोई भी काम हो तो वो पहले दूसरों के बारे में सोचता है, अपने बारे में नहीं सोचता है। So let's start. Once upon a time, there lived a little boy with his parents in a small village। यानी कि पुराने समय की बात है, एक समय की बात है। एक लिटिल बॉय अपने पेरेंट्स के साथ एक स्मॉल विलेज में, छोटे से विलेज में रहता था। दे वर वेरी पुअर, वे बहुत गरीब थे। दे हैड नथिंग एक्सेप्ट ए बिग एप्पल ट्री इन देयर कोर्टयार्ड टू कॉल देयर आउन। कि वहाँ उनके पास से कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक कोर्टयार्ड यानी कि आंगन में एक एप्पल का ट्री था, उसके अलावा उनके पास और कुछ भी नहीं था। बोथ द बॉय एंड द ट्री लव्ड ईच अदर वेरी मच। बॉय और ट्री एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, बहुत प्यार करते थे एक दूसरे से। एवरी डे, हर दिन, द बॉय वुड कम टू द ट्री एंड एंजॉयड कंपनी। हर रोज़ बॉय ट्री के पास जाता था और उसके साथ रहता था। वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहते थे, एक दूसरे की कंपनी उन्हें बहुत पसंद आती थी। ही वुड क्लाइंब द ट्री एंड स्विंग फ्रॉम इट्स ब्रांचेस। वह इसकी जो लिटिल बॉय था वो ट्री की ब्रांचेस पर ऊपर जाता था और फिर ऊपर से उससे पर से स्विंग करता था। द ट्री ऑल्सो इंजॉयड द बॉयज चाइल्ड लाइक नॉटीनेस। और ट्री को भी बच्चे जो लिटिल बॉय शरारत करता था, वो शरारत उसे यानी कि ट्री को भी बहुत पसंद आती थी। वन डे, एक दिन, हिज पेरेंट्स हैड गॉन टू वर्क। एक दिन उसके लिटिल बॉय के पेरेंट्स काम के लिए बाहर गए थे। ही वॉज अलोन इन द हाउस, और वो अपने घर में अकेला रह गया था। ही फेल्ट हंग्री बट देयर वॉज नथिंग इन द हाउस टू ईट। वो बहुत भूख लग रही थी, उसे बहुत भूखा था वो, लेकिन उसके घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। सो द बॉय वॉज वेरी सैड। इसलिए बॉय बहुत ज़्यादा सैड एंड उदास हो गया, दुखी हो गया। ही वेंट आउट इन द कोर्टयार्ड। वो घर के आंगन में आया। सेट अंडर द ट्री एंड बिगेन टू वीप। यानी कि आंगन में जो एप्पल का पेड़ था, ट्री था, उसके पास जाकर के बैठ गया और रोना स्टार्ट कर दिया। नेक्स्ट, व्हाट इज द मैटर? क्या बात है? व्हाट आर यू, व्हाई आर यू वीपिंग? तुम रो क्यों रहे हो? द ट्री आस्क्ड द बॉय। ऐसा ट्री ने बॉय से पूछा। आई एम वेरी हंग्री, मैं बहुत भूखा हूँ। सो आई एम वीपिंग, इसलिए मैं रो रहा हूँ। द बॉय सेड। ऐसा बॉय ने, यानी कि ट्री ने उससे पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो? तो वो बॉय बोलता है कि मुझे भूख लग रही है और मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं रो रहा हूँ। वाई डोंट यू ईट सम एप्पल्स फ्रॉम माई ब्रांचेस? तुम मेरी ब्रांचेस पे से कुछ एप्पल लेकर के क्यों नहीं खा रहे थे? दे आर राइप एंड दे आर वेरी टेस्टी एज वेल। इनकी जो मेरी जो एप्पल्स हैं वो राइप हो चुके हैं, यानी कि पूरे पक गए हैं, और अब वो बहुत टेस्टी भी होंगे। यू वुड डेफिनेटली लाइक देम, द ट्री सेड। ट्री ने कहा तुम्हें वो ज़रूर पसंद आएंगे, यानी कि जो मेरे एप्पल्स हैं वो आप खाओगे तो आपको बहुत पसंद आएंगे। द लिटिल बॉय क्लाइंब द ट्री। लिटिल बॉय ट्री पर चढ़ गया। प्लक सम राइप एप्पल्स फ्रॉम इट्स ब्रांचेस। यानी कि जो बॉय था वो ट्री की ब्रांचेस पर चढ़ गया ऊपर, और वहाँ से उसने कुछ एप्पल्स लिए उसके ब्रांचेस पे से, एंड सेटिस्फाइड हिज हंगर, और उन्हें खा करके उसने अपनी भूख मिटा ली। यानी कि जब उसने वो एप्पल्स खा लिए तो उसकी भूख भी ख़त्म हो गई। वेन एवर यू लाइक, तुम जब भी चाहो, यू कम टू मी, तुम मेरे पास आओ, एंड ईट माई एप्पल्स, और मेरे एप्पल्स खा सकते हो। यानी सेटर ट्री ने कहा तुम जब चाहो तब मेरे पास आ सकते हो और मेरे एप्पल्स खा सकते हो। द बॉय वॉज नाउ हैप्पी। बॉय इस वक्त बहुत खुश था। एंड ही वॉज नो मोर हंग्री, और अब उसको भूख भी नहीं लग रही थी। सो ही ले डाउन अंडर द ट्री
एंड सून फेल एस्लीप, यानी कि वो जब उसको भूख ही नहीं लग रही थी, भूख भी उसकी मिट गई, तो वो ट्री के नीचे बैठ गया और बहुत जल्दी ही उससे नींद आ गई और वो सो गया। द ट्री वॉज हैप्पी टू गिव इट्स शेड टू द स्लीपिंग बॉय, और जो ट्री था उसको बहुत खुशी हो रही थी क्योंकि जो बॉय सो रहा था वो उस ट्री की शेड यानी कि उसकी छाया में सो रहा था, वो उसे अपनी छाया दे करके बहुत खुश हो रहा था। विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे टाइम बीतता गया, द बॉय ग्रू ओल्डर, जो छोटा बॉय था वो बड़ा हो गया था। ही वेंट टू द नियर बाई टाउन इन सर्च फॉर ऑफ ए जॉब, और फिर वो एक पास के ही टाउन में जॉब को सर्च करने के लिए कि जॉब की तलाश में गया। द ट्री वॉज अलोन नाउ, और अब ट्री अकेला रह गया था। ही फेल्ट सैड, वो बहुत दुखी था। आफ्टर सम ईयर्स, कुछ सालों के बाद, द बॉय रिटर्न होम, बॉय घर पर वापस आया। द ट्री वॉज वेरी हैप्पी नाउ, उस वक्त ट्री बहुत खुश हो गया। When the boy come to the tree, जब वो बॉय ट्री के पास आया, द ट्री वॉज वेरी हैप्पी, ट्री बहुत ज़्यादा खुश हो गया। ही ग्रीटेड द बॉय एंड सेड, उसने बॉय को बधाई दी और उसे अपने पास बुलाया और कहा, कम माई बॉय, कम एंड क्लाइंब माई ट्रंक, ईट सम राइप एप्पल्स फ्रॉम माई ब्रांचेस। उस ट्री ने कहा, कम बॉय कम, मेरे पास आओ, मेरे ऊपर क्लाइंब करो, इनके मेरे ऊपर चढ़ो तुम, जिस तरीके से पहले करते थे, और मेरे जो राइप एप्पल्स हैं उन्हें मेरी ब्रांचेस से लो और खा लो, जिस तरीके से पहले खाते थे। बट द बॉय सेड, लेकिन बॉय ने कहा, आई एम नो मोर अ लिटिल बॉय टू क्लाइंब योर ब्रांचेस एंड ईट एप्पल्स। बॉय ने कहा कि अब मैं छोटा बच्चा नहीं हूँ जो मैं तुम्हारे ऊपर चढ़ूँगा और तुम्हारे एप्पल्स खाऊंगा। एक्चुअली आई वॉन्ट टू डू समथिंग, आई वॉन्ट टू डू सम बिजनेस फॉर विच आई नीड सम मनी, कैन यू हेल्प मी। वो कहता है, असल में मुझे बिजनेस करना है, बिजनेस करने के लिए मुझे पैसे की ज़रूरत है और मेरे पास पैसे नहीं है, तो क्या तुम उसमें मेरी कुछ हेल्प कर सकते हो। आई एम सॉरी मैन, मुझे माफ़ कर दो। आई हैव नो मनी टू गिव यू, मेरे पास तो कोई पैसे भी नहीं है तुम्हें देने के लिए। आई हैव ओनली लीव्स एंड एप्पल्स, मेरे पास तो सिर्फ लीव्स यानी कि पत्तियां हैं और एप्पल्स हैं। कम टेक माई लीव्स एंड एप्पल्स, आओ मेरे एप्पल्स और मेरी लीव्स ले लो, एंड सेल देम इन द मार्केट, और उसे मार्केट में सेल कर दो, इनकी बेच दो। यू विल डेफिनेटली गेट मनी टू स्टार्ट योर बिजनेस, और मेरे लीव्स और मेरे एप्पल्स बेच करके तुम्हें ज़रूर पैसे मिल जाएंगे जिससे तुम अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। सो द बॉय प्लग द एप्पल्स एंड कैरीड देम अवे, बॉय ने उसके जो एप्पल्स थे ट्री के वो प्लग के उससे तोड़ लिए, ले लिए ट्री से, और वहाँ से चला गया। द ट्री वॉज स्टिल हैप्पी, लेकिन ट्री फिर भी खुश था। द बॉय स्टेड अवे फॉर अ लॉन्ग टाइम, और बहुत लंबे समय तक वो वहाँ पर नहीं आया, वो कहीं चला गया। द ट्री वॉज सैड, ट्री फिर से दुखी हो गया। बट वन डे, लेकिन एक दिन, द बॉय कम बैक एंड द ट्री शूक विथ जॉय, लेकिन एक दिन जब वो बॉय वापस आया, जो उसका लिटिल बॉय था वो वापस आया, तो उसे देख करके वो ट्री बहुत खुश हुआ। कम बॉय कम क्लाइंब माई ट्रंक, तो फिर से वो यही कहता है, कम बॉय कम, आओ मेरे पास और मेरे ऊपर मेरी ट्रंक पर चढ़ जाओ। स्विंग फ्रॉम माई ब्रांचेस, मेरी ब्रांचेस से स्विंग करो। एंड ईट माई एप्पल्स, और मेरे एप्पल्स खाओ। प्ले इन माई शेड एंड बी हैप्पी, और मेरी छाया में रहो और खुश रहो। आई एम टू बिजी टू क्लाइंब योर ट्रंक एंड स्विंग, द बॉय रिप्लाइड, बॉय ने उसे रिप्लाई करा कि मैं बहुत बिजी हूँ, मेरे पास वक्त नहीं है कि मैं तुम्हारे पास आऊँ, तुम्हारे साथ बैठूँ या स्विंग करूँ। आई एम गेटिंग मैरिड एंड आई नीड अ हाउस फॉर माई वाइफ एंड चिल्ड्रन, कैन यू हेल्प मी। वो कहता है कि मैं शादी कर रहा हूँ और मुझे अपनी बीवी बच्चों के लिए हाउस चाहिए, क्या तुम मेरी कुछ मदद कर सकते हो। So it's enough for today. Read this chapter.